पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 1 से लेकर 22 तक के तमाम मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है कि पंजाब के बेनोवलेंट फ़ंड स्कॉलरशिप 2025 के ऐलान कर दिया गया है और ये 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा और 31 मार्च 2025 तक ये चीज़ जारी रहेगी। आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे और आप लोग कहाँ से फॉर्म हासिल करेंगे, इस सारा तरीकाकार इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए बताया गया है। तो आप लोग वीडियो को लाजमी तौर पर डिटेल के साथ देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। तो बिना तखीर चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज वसीम। इस वीडियो के अंदर आप लोग देखेंगे स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी है, स्कॉलरशिप की जो असल रकम है वो कितनी है, अप्लाई का तरीका कार क्या होगा, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, कागजात की मुकम्मल तफसील आप लोगों की इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी कि आप लोगों ने इस एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से कागजात लगाने हैं और एट दी एंड आपका अहलियत का मयार और कुछ अहम मालूमात आप लोग इस वीडियो के अंदर बताई जाएंगी और लास्ट डेट के हवाले से बताया जाएगा। वो पहले भी बता दिया कि 31 मार्च 2025 तक आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, कहाँ कहाँ जमा करवा सकते हैं उसकी अहम मालूमात भी आपको दी जाएंगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की रकम के हवाले से कि स्कॉलरशिप की रकम नॉन गजटेड और गजटेड मुलाजमिन को कितनी कितनी मिलेगी। तो जो नॉन गजटेड मुलाजमीन हैं उनके लिए ये वाली है, FA BA और इक्विवेलेंट के लिए 6,000 रुपये है, MA और इक्विवेलेंट BDS MBBS BSc DVM वगैरह इन सब के लिए है 8,000 रुपये। इसके अंदर MPhil वगैरह शामिल नहीं होगा, ये MPhil और PhD पहले शामिल होते थे, अब इसके अंदर MPhil और PhD शामिल नहीं होंगे। उसके बाद गजटेड आ जाते हैं, गजटेड 16 से 22 तक। इसके अंदर ये वाली अमाउंट होगी, FA BA इक्विवेलेंट के लिए 28,000 रुपये और MA इक्विवेलेंट लेवल BDS MBBS BSc DVM यानी 16 ईयर 17 ईयर एजुकेशन के लिए ये आप लोगों को मिलेगी 32,000 रुपीज़। इसके बाद जो स्पेशल रकम है वो स्पेशल रकम ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक हर बच्चे को मिल सकती है, वो है 50,000 रुपये। और ये किस बच्चे को मिलेगी, ये उस बच्चे को मिलेगी जिस बच्चे ने अपने लास्ट एग्जाम के अंदर 90 यानी जिसका वो स्कॉलरशिप लेना है उसने उसके अंदर उसने 90% मार्क्स लिए हों, 90% या 90% से अबव लिए हों, तो उसको ये वाली रकम मिलेगी 50,000 रुपये। चाहे वो ग्रेड 1 के मुलाजिम का बच्चा हो, चाहे वो ग्रेड 22 के मुलाजिम का बच्चा हो, उन सबको 50,000 रुपये दिया जाएगा जो को 90% से अबव मार्क्स लेते हैं। अब अप्लाई का तरीकाकार क्या है, अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने यहाँ से अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो भी अदारा है आप लोग वहाँ से भी अपना फॉर्म ले सकते हैं, फ़ोटोकॉपी भी करवा सकते हैं। वो फॉर्म आप लोग जहाँ पर मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, यहाँ से आप डायरेक्ट भी डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप ये फॉर्म हासिल करके उसको मुकम्मल तौर पर फिल करने के बाद आप लोगों ने कहाँ भेजना है वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने किस एड्रेस पर ये फॉर्म को भेजना है। आप कागजात की मुकम्मल तफसील जरा ये अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों के पास तालब इलम का बेफाम या शनाख्ती कार्ड, वालद का शनाख्ती कार्ड और वालदा का शनाख्ती कार्ड आप लोगों के पास हो और ये आप लोगों ने एक पेज के ऊपर बनाना है, यानी 1 पेज के ऊपर, यानी उसकी फ्रंट साइड और बैक साइड एक ही पेज के ऊपर आए, तो ये आपने इसको याद रखना है। उसके बाद आप लोगों की फ्रेश पे स्लिप यानी जो भी सरकारी मुलाजिम या मुलाजिम है उसकी फ्रेश पे स्लिप होनी चाहिए। इसके अलावा पेंशन बुक, PPO नंबर वगैरह ये रिटायर्ड मुलाजमीन या फौजशुदगान के लिए यानी जो बेवा लेगी उसके हवाले से है। इसके अलावा जो प्राइवेट अदारे का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर जिस अदारे में तालब इलम पढ़ रहा है अगर वो प्राइवेट अदारा है तो उस अदारे का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी साथ लगाना है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप लोगों ने फॉर्म के ऊपर दर्ज लाजमी करना है। और एट दी एंड रिजल्ट कार्ड आप लोगों को जिसकी बुनियाद पर आपको वजीफा मिलना है उस बच्चे का रिजल्ट कार्ड भी आपने लगाना है और उस रिजल्ट के ऊपर लाजमी तौर पर बच्चे के मार्क्स मेंशन होने के, उसने कितने में से कितने नंबर लिए और परसेंटेज लिखी हो। GPA वाला वो काबिल कबूल नहीं होता, वो परसेंटेज वाला वो काबिल कबूल करते हैं। अब अहलियत का मयार ज़रा चेक कर लें। तो अब मैट्रिक से लेकर 16 साल तलीम, आप लोग 16 साल तलीम से मुराद मेरी ये है कि चाहे आप BA या ग्रेजुएशन की हो या किसी मास्टर डिग्री के अंदर हो। इसके अलावा आप BS कर रहे हो, DVM MBBS वगैरह कर रहे हो, उसके आपको मिलेंगे। पहले MPhil और PhD के भी मिलते थे लेकिन अब MPhil और PhD का जो स्कॉलरशिप है वो ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद आपके कम से कम 60% नंबर हो, जिस डिग्री की बुनियाद पर आप लोगों ने स्कॉलरशिप लेना है उसमें कम से कम 60% नंबर हो, 60% से कम नंबर वालों को स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता। इसके बाद आप पंजाब गवर्नमेंट के मुस्किल मुलाजम या मुलाजमा हो का बेटा होना ज़रूरी है। अगर आप पंजाब गवर्नमेंट के मुस्किल मुलाजम नहीं हैं तो फिर आपको ये वाली चीज़, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर या एडहॉक पर भी हैं तब भी आप लोगों को ये वाली सूरत मुयसर नहीं होगी। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे एक ही दफ़ा में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने नोट कर लेना है कि अगर आपके 3 या 4 बच्चे हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके मैक्सिमम 2 बच्चों का ले सकते हैं। तो वो आपने वो नोट करने के जो आपके जिनको आसानी से मिल सकता है, आपने वो वाली उन बच्चों को दर्ज करना है। मैक्सिमम 2 बच्चों को एक ही दफ़ा पर मिल सकता है एक ही शनाख्ती कार्ड के ऊपर।
उसके बाद दोनों मुलाजम हों, फ़र्ज़ किया अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों सरकारी मुलाजिम हैं और दोनों मुश्किल सरकारी मुलाजिम हैं, तो आप दोनों तरफ से ही फ़र्ज़ किया एक ही बच्चे का आपने भेजना है, तो आप एक ही बच्चे का दोनों तरफ से भी भेज सकते हैं। आप लोगों को दोनों तरफ से उसके अमाउंट मिल सकती हैं। ये ऐसी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आप भेजें या ना भेजें, तो आप भेज दें, कोई मसला नहीं। आप अपने डिपार्टमेंट में भेज दें, आप अपने डिपार्टमेंट में भेज दें, तो दोनों तरफ भी आपको अमाउंट मिल जाएगी इसकी। अब कुछ अहम मालूमात और ज़रूरी मालूमात है, ये आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। जो ग्रेड 1 से लेकर 15 तक के सरकारी मुलाजमीन हैं, वो अपने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, यानी उनको जो अमाउंट मिलेगी, जो स्कॉलरशिप मिलेगा, वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से मिलेगा। और आप अपने अदारे के तवस्सुल से आप इसको भेजेंगे तो और सीधा डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाएगा और वहाँ से आपको स्कॉलरशिप की रकम दी जाएगी। और आजकल ये तकरीबन कुछ अज़ला के अंदर ये डायरेक्ट उसके अकाउंट नंबर के अंदर ही ये वाली रकम ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसके अलावा जो ग्रेड 16 से लेकर 22 तक और सेक्रेटरीट ऑफिस के अंदर ग्रेड 1 से 15 तक के मुलाजमीन हैं, वो बराह रास्त इस पते के ऊपर भेजेंगे, ज़रा नोट कर लें। प्रोविंशियल नॉवरेट फ़ंड बोर्ड, शाहरा क़ायद-ए-आज़म, लाहौर में ये लोग जमा करवाएंगे। ये भी अपने महकमे के तवस्सुत से ही वहाँ पर ये अपनी जो दरख्वास्त है ये जमा करवाएंगे। तो आपने वहाँ पर सारा काम उसको फिल आउट करके यहाँ पर इसको जमा करवाना है। तो ये आप लोग इसको नोट कर लें कि किसको कहाँ से स्कॉलरशिप मिलेगी और किसने कहाँ पर अपनी दरख्वास्त जमा करवानी है। इसके बाद जो आप लोगों की आखिरी तारीख है, वो ज़रा आप लोग चेक कर रहे हैं। जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2025 है। 31 मार्च 2025 तक आप लोग अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछिएगा। और अगर आप लोग कोई चीज़ अपनी कोई इनपुट देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग मेरे इस कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी दीजिएगा। और मेरा फेसबुक पेज के ऊपर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके डियर कैंडिडेट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।